जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसा कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है, अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धारता है, तैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। हे राम जी, जब तक जीव अविद्या से मलिन है तब तक संसार भ्रम देखता है, और जब बोधवान होता है तब उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे रात्रि होने से कमल मुंद जाते हैं और सूर्य के उदय होने से खिलाते हैं। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण में राग है, जिसे सत्य की वासना है, वही पुरुष है, बाकी सब पशु हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, ब्रह्म निरूपक शास्त्र निर्वेद मार्ग है और संसार निरूपक शास्त्र दुखदायक मार्ग है। यह जगत असत्य और भ्रांति मात्र है। जिसकी बुद्धि इसी में है कि ये पदार्थ और ये सुख मुझे प्राप्त हों, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और अभागी हैं। और जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत घास और तृण की नाई तुच्छ भासता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड, खंडलोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इससे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा अपना आचार हो तैसे करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्रानुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संत जनों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संत जनों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवते हैं, वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है और सब पशु हैं। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं, मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा
और जो कुछ देखना था वह देखा, फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मा विरंचित के पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन रूप जगत कैसे रचते हैं, वह क्रम से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए तब जैसे गर्भ से बालक उपजता है, तैसे ही उपज कर बारंबार इस शब्द का उच्चारण किया कि ब्रह्म ब्रह्म। इस कारण उसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संकल्प जाल रूप और कल्पित आकार मन हो गया। उस मन ने संकल्प लक्ष्मी फैलाई। प्रथम संकल्प से माया उपजती है, फिर तेज अग्नि के चक्रवात फूरने लगा और उससे बड़ा आकार हो गया। फिर वह ज्वाला की नाई स्वर्ण लता रूप बड़ी जटा संयुक्त प्रकाश को धारे और शरीर मन संयुक्त सूर्य रूप होकर स्थित हुआ और अपने समान आकार बड़े प्रकाश संयुक्त कल्पा। और ज्वाला का मंडल आकाश के मध्य में स्थित हुआ। अग्नि रूप और जिसके अग्नि ही अंग है, हे महाबुद्धिमान रामचंद्र जी, इस प्रकार तो ब्रह्मा से सूर्य हुए और दूसरी जो तेज किरणें फुरती है, वे आकाश में तारांगण बिंब पर आरूढ़ फिरते हैं। फिर जो जो वह संकल्प करता गया, त्यों त्यों तत्काल ही सिद्ध होकर भासने लगा। इसी प्रकार आगे जगत रचा। जिस प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा रचता है, उसी प्रकार और सृष्टि में रचते हैं। प्रथम प्रजापति, फिर काल कलना नक्षत्र और तारांगण, फिर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, नदियां, समुद्र, पर्वत सब इसी प्रकार कल्पे। और जैसे समुद्र में तरंग कल्पित होते हैं, तैसे ही सिद्ध रच के उनके कर्म रचे। वे भी शुभ संकल्प रूप है। जैसा संकल्प करे वही सिद्ध होकर भासने लगे। इसी प्रकार फिर भूत और तारांगण उत्पन्न किए और उन्होंने और उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने वेद उत्पन्न किया और जीवों के नाम, आचार, कर्म वृत्ति बनाई और जगत मर्यादा के लिए नीति रूप स्त्री को रचा। इसी प्रकार ब्रह्मा की माया ब्रह्मरूप से बड़े शरीर धर रही है। आगे सृष्टि का विस्तार है। लोक और लोकपालों के क्रम किए हैं और सुमेरु और पृथ्वी के मध्य दशों दिशा रचकर सुख, मृत्यु, राग, द्वेष प्रकट किए। इस प्रकार संपूर्ण जगत त्रिगुण रूप ब्रह्मा जी ने रचा और जैसे उसने रचा है तैसे ही स्थित है। यह जो कुछ संपूर्ण दृश्य भासता है, वह सब मायामय है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत का क्रम हुआ है। संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञान से भासता है। यह संकल्प से रचा है। संकल्प के वश से जगत की क्रिया फैलाता है। संकल्प वश से दैव नीति होकर स्थित हुआ है और सब ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। जब उसका संकल्प निर्वाण होता है, तब जगत भी लय हो जाता है। एक समय है, ब्रह्मा जी पद्मासन धर बैठे थे और विचारने लगे कि यह जगत जाल
मन के संकल्प का फुरना मात्र है। मन के फुरने से उपज आता है और नाना प्रकार के विचार संयुक्त व्यवहार इंद्र, उपेंद्र, मनुष्य, दैत्य, समुद्र, पर्वत, पाताल, पृथ्वी से लेकर सर्व जगत जाल माया मात्र और बड़ा फैल रहा है। इसलिए अब मैं इससे निवृत्त हूं। ऐसे विचार उन्होंने अनर्थ रूप संकल्प को दूर करके आदि अंतरहित अनादिमत परम ब्रह्माकार आत्मा रूप आत्म तत्व में मन लय किया और आनंद रूप आत्मा होकर अपने आप में स्थित होकर निर्मल निरअहंकार परम तत्व को प्राप्त हुए। जैसे कोई व्यवहार में थका हुआ विश्राम करता है, तैसे ही वह अपने आप से आत्म तत्व में स्थित हुए। जैसे समुद्र अक्षोभ होता है, तैसे ही वह अक्षोभ हुए और ध्यान में लगे और फिर जब ध्यान से जगे तो जैसे द्रवता से समुद्र से तरंग फुरावे, तैसे ही चित्त के वश से ब्रह्मा जी फूरन रूप हो गए। तब जगत को देख के फिर चिंतन करने लगे कि संसार दुख सुख से संयुक्त अनंत फांसियों से बंधनमान है और राग, द्वेष, भय, मोह से दूषित है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जीवों को देख के ब्रह्मा जी को दया उपजी तो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न वे उपनिषद और वेद प्रकट किए और बड़े अर्थ संयुक्त नाना प्रकार के शास्त्र रचे। फिर जीवों की मुक्ति के निमित्त पुराण रचे और परम पद जो आपदा से रहित है उसमें स्थित हुआ। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत होता है, तैसे ही शांत रूप होकर स्थित हुआ और फिर उसी प्रकार जाग के जगत को देख मर्यादा में लगाया। फिर कमल पीठ में स्थित होकर आत्म तत्व के ध्यान परायण हुआ। इसी प्रकार जो कुछ अपने शरीर की मर्यादा ब्रह्मा जी ने की है, उसी प्रकार नीति के संस्कार पर्यंत क्रीड़ा करते हैं और कुलाल के चक्रवत नीति के अनुसार विचरते हैं। जैसे ताड़ना और वासना से रहित चक्र फिरता है, तैसे ही वह जन्म मरण से रहित है। उसको शरीर के रखने और त्याग करने की कुछ इच्छा नहीं और न कुछ जगत की स्थिति और न अनस्थिति में इच्छा है। वह किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग की भावना में आसक्त नहीं होता और सब में समबुद्धि परिपूर्ण समुद्रवत स्थित है। कभी सब संकल्प से रहित शांत रूप हो रहते हैं और कभी अपनी इच्छा से जगत रचते हैं, परंतु उनको जगत के रचने में कुछ भेद नहीं। सर्व पदार्थों की अवस्था में तुलना है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे ब्रह्मा जी की स्थिति कही है। यह परम दशा और भी किसी देवता को उपजे तो उसको समता जानिए, क्योंकि वह शुद्ध सात्विक रूप है। सृष्टि के आदि जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चित्त कला फुरी है, वही मन कला ब्रह्मरूप होकर स्थित हुई है। जब फिर जगत की स्थिति क्रम में कलना उत्पन्न होती है, तब वही ब्रह्मारूप आकाश पवन को आश्रय लेकर औषध और पत्रों में प्रवेश करती है। कहीं देवता भाव को, कहीं मनुष्य भाव को, कहीं पशु पक्षी तिर्यक आदि भाव में प्राप्त होती है और कहीं चंद्रमा की किरण द्वारा अन्न आदि औषध में प्राप्त होती है। जैसे भाव को लेकर चित्तकला फुरती है, तैसे ही भाव शीघ्र उत्पन्न हो आता है। कोई उपजकर संसार के संसर्गवश से उसी जन्म में बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का चमत्कार होता है
और कोई अनेक जन्म से मुक्त होते हैं और कोई थोड़े से जन्म से मुक्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत का क्रम है। कोई प्रत्यक्ष संकट, कर्म, बंध, मोक्ष रूप उपजते हैं और कोई मिट जाते हैं। इस प्रकार संसार बंध मोक्ष से पूर्ण है। जब यह कलनामल नष्ट होता है तब संसार से मुक्त होता है, और जब तक कलनामल है तब तक संसार भासता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्मल पद में स्थित होकर सर्ग फैलाया। संसार रूपी कूप में जीव भ्रमते हैं और जीव रूपी टीडी तृष्णा रूपी रस्सी से बंधे हुए कभी अधः और कभी ऊर्ध्वक हो जाते हैं। जब वासना रूपी रस्सी टूट पड़ती है तब ब्रह्म तत्व से उठे ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं। ब्रह्म सत्ता से जीव उपजते हैं और फिर ब्रह्म सत्ता में ही लय होते हैं। जैसे समुद्र में मेघ जलकण के धूम्र द्वारा उपजते हैं और फिर वर्षा से उसी में प्रवेश करते हैं, तैसे ही जब तन्मात्रा मंडल से चित्तकला निकलती है तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाते हैं। जैसे मंदार वृक्ष के पुष्प की सुगंध वायु से मिलकर एक रूप हो जाती है, तैसे ही चित्तकला जीव तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। इस प्रकार प्राण वायु से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। जैसे बड़े प्रचंड दैत्य के समूह देवताओं के खींचे, तैसे ही खींचा हुआ जीव तन्मात्रा के एक रूप हो जाता है। जैसे गंध और वायु तन्मय होते हैं, तैसे वह प्राण तन्मात्रा जीवों के शरीर में वीर्य स्थान में जाकर प्राप्त होता है और जगत में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष हो। कोई धूम्र मार्ग से देहवान के शरीर में प्रवेश करते हैं और कई मेघ में प्रवेश कर बूंद मार्ग से औषध में रस रूप होकर स्थित होते हैं और उसको भोजन करने वाले के भीतर वीर्य रूप होकर स्थित होते हैं। कई और प्राणवायु द्वारा प्रकट होते हैं और कोई चर स्थावर रूप होते हैं। कई पवन मार्ग से धान के खेत में चावल रूप स्थित होते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं तो वीर्य में प्राप्त होते हैं और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपजते हैं। और कोई उपजने वाले से जीवों को परंपरा तन्मात्रा से वेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित होते हैं, और जब चंद्रमा उदय होता है तब उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीर समुद्र है उसमें जा प्रवेश करते हैं और उसके अंतर्गत होकर पात्र औषध में स्थित होते हैं। जैसे कमल पर भंवरे आस्थित होते हैं, तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं और फल में स्वाद रूप होकर स्थित होते हैं। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है, तैसे ही जीव से औषध और फल पूर्ण हो जाते हैं। जैसे दूध से स्तन पूर्ण होते हैं, तैसे ही जीव से फल पूर्ण होते हैं। जब वे फल परिपक्व होते हैं तो उनको देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीर्य और जड़ात्मक रूप होकर स्थित होते हैं। वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजरे में पड़ते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्तिका में घट आदि काष्ठ में अग्नि और दूध में घृत सदा रहता है, तैसे ही वीर्य में जीव रहता है। इस प्रकार परमात्मा महेश्वर रूप से जीव की परंपरा उपजती है। वायु, धूम्र, औषध,
प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्गों से जीव उपजते हैं, जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हैं और जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, वे शुद्ध सात्विकी हैं और महा उदार व्यवहारवान होते हैं। और जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है और फिर उसी शरीर में आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह सात्विकी रूप है। और जो उपज कर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं और जिनको स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्म की परंपरा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वे राजस सात्विकी कहते हैं। जिनको अंत का जन्म आ रहा है, उनको जिस प्रकार मोक्ष होता है, वह क्रम अब तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, उपजने मात्र से जो अप्रमादी हुए हैं, वे शुद्ध सात्विकी हैं और वे ही ब्रह्मादिक हैं। और जो प्रथम जन्म से बोधवान हुए हैं, वे सात्विकी हैं। और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए हैं, वे राजसी सात्विकी हैं। इससे भिन्न नाना प्रकार के मूढ़, जड़ और तम संयुक्त स्थावर आदि अनेक हैं। जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है, उनको जो मिलते हैं, उनका अंत जन्म है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, और इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते हैं, वे राजस से सात्विकी होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो राजस से सात्विकी होते हैं, वे पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है। वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती, तैसे ही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती। जैसे रात्रि के आए से स्वर्ण के कमल नहीं मुनते, जो कुछ प्रकृति आचार है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। और जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता, तैसे ही वे सत्य मार्ग में विचरते हैं और हृदय से पूर्ण शांत रूप है। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तैसे ही ज्ञानवान आपदा के प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होते। वे सर्वदा काल मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है, उससे वे पूर्ण और शांत रूप है और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और जो मार्ग परम पावन, आपदा से रहित और सात्विकी है, उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में न डूबोगे। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की